So today we will do our one of the more important terms of our economics, that is GDP deflator. Heading डाल लो GDP deflator. GDP deflator, DEFLATOR. डाल दी बच्चा. ओके. देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो. GDP deflator. GDP deflator is defined as the ratio between the ratio between GDP at current price, GDP at current price and GDP at constant price, and GDP at constant price. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It shows that बोलो. बोलो. Can I speak further? क्या लिखा था आपने अभी तक? अभी तक क्या लिखा था आपने? अभी तक क्या लिखा था आपने? ये बता दो लास्ट क्या लिखा था आपने? चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो. सेकंड पॉइंट लिखो. इट इज द रेशियो बिटवीन it is the ratio between nominal GDP and real GDP. It is the ratio between nominal GDP and real GDP. लिख लिया? लिख लिया?
ईशा कहाँ तक लिखा था? It shows that the current price, the current price is changed with the constant price, is changed with the constant price during the particular period of time. During the particular period of time. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It is the ratio between, it is the ratio between nominal GDP, nominal GDP and real GDP. And real GDP. नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मूला लिखो. लिखो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. डन. देखो ये जो हमारा है, नहीं इसका एक और फॉर्मूला लिख लो, और करो और करके लिखो. जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, इंटू 100. चलो अब मेरी बात सुन लो. ये जीडीपी डिफ्लेटर हमारा चेंजेस को शो करता है करंट प्राइस में विद दैट ऑफ कांस्टेंट प्राइस में. इसमें क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर में? जीडीपी डिफ्लेटर में हमारा होता है कि अगर हमारा कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में क्या चेंज आया, क्या डिफरेंस आया, उसको कंसीडर करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. मुझे एक बात बताओ, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? फाइंड आउट नहीं, उसे हम कंसीडर करते हैं, करंट प्राइसेस को कंसीडर करते हैं. और रियल जीडीपी में क्या होता है? बेस प्राइस या कांस्टेंट ईयर को कंसीडर करते हैं. अब मैंने एक फॉर्मूला तो लिखा है आपको, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, और दूसरा क्या लिखा है आपने? तो एक बात बताओ, क्या जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी में कोई डिफरेंस है? और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी में कोई डिफरेंस है? Right. These are the other names of those. So whether you get in the question that GDP at current price is given and whether you get in the question that nominal GDP is the given, is the meaning of the both same? Yeah, they are absolutely same.
सो बस, और तो इसमें कुछ होता ही नहीं, और जो उसके न्यूमेरिकल में एक चीज और ऐड होती है वो मैं आपको बता दूंगी। चलो पहले लिखो न्यूमेरिकल वन। फर्स्ट लिखो, इफ रियल जीडीपी इज 600, if real GDP is 600 and nominal GDP is and nominal GDP is 660. 660. फुल स्टॉप। फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, एक पॉइंट ना आप नोट्स में और ऐड कर लो जीडीपी डिफ्लेटर का। जो आपने नोट्स लिखे थे ना उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स। चलिए अब मुझे इसका आंसर बताओ। हाँ जी, एक तो आप लिखो 110 आंसर, वो तो हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। लिखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 110। लिख लिया। पहले एक तो लिखो आंसर इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इज 110। और दूसरा लिख, एक मैं आपको बात बताती हूँ। कई बार आंसर में क्या होता है, आंसर में ना परसेंटेज चेंज निकालना होता है कि कितना आपने परसेंटेज चेंज किया है, और उस परसेंटेज को ना हम एज अ बेस अधिकतर 100 मानते हैं। तो 110 100 से कितना ऊपर है? तो आप एक तो आंसर 110 लिख दो, यहाँ तक भी लिख दो, नो प्रॉब्लम, बट कई क्वेश्चंस में ये मांगा जाता है, तो आप कई में लिख दो, इट शोज इट शोज द इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल, the increase in journal price level by 10%, by 10%। बस, ये वाला समझ आ गया, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। सेकंड लिखो, if real gdp if real gdp is 500 and nominal gdp is 1000, and nominal gdp is 1000, then find out gdp deflator।
क्या आंसर है? 200, राइट। पहले तो लिख दो 200 और सेकंड आंसर में लिख दो इट शोज एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल बाय 100%। डन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ जीडीपी एट करंट प्राइस if GDP at current price is 3 lakh is 3 lakh and GDP at constant price and GDP at constant price is 6 lakh, find GDP deflator. Change increase है, decrease। तो लिख दो it shows a decrease in general price level by 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if real GDP if real GDP is 2000 and nominal GDP is 5000। नहीं चलो 500 कर लो, 500। फाइन जीडीपी डिफ्लेटर। इंक्रीज, इंक्रीज ना, इंक्रीज। आंसर 25% आया तो 100 में से माइनस कर दो।
लिख दो इट शोज द, हाँ लिख दो इट शोज द डिक्रीज इन 75%. नेक्स्ट, इफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ओके बच्चा लिखो, इफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस is 200, is 200 and GDP at current price is 100, and GDP at current price is 100, find GDP deflated. इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है लिख लिया. नेक्स्ट देखो, if nominal GDP, if nominal GDP is 300, is 300 and real GDP is 1000, and real GDP is 1000, find GDP deflator. ये लास्ट है. डिक्रीज बाय 70%, ठीक है. तो आपको ये जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट समझ आया. सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, जो है वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर फॉर सोसाइटी. वो मैं कल करवा दूंगी, फिर जो छोटी मोटी टर्म्स होगी ना. तो आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है? Then that's all for today in your economics class.